Hello, my dear students. Today we are going to discuss another topic that is mathematical methods. हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में वी कम अक्रॉस मेनी क्वांटिटीज. अब ये सारे क्वांटिटीज पे हमको डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं. तो उस केस में हमें कुछ मेथड्स की, कुछ टूल्स की आवश्यकता पड़ती है. अब बहुत सारी ये जो मेथड्स है ये हमारे सिलेबस में ही है मैथमेटिक्स में, तो उसका डिटेल में अभ्यास तो मैथ्स में किया जाएगा ही, लेकिन जितना ज़रूरत है हम लोगों को फिज़िक्स को समझने के लिए टू स्टार्ट विथ, तो उतना पार्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे सो दैट योर स्टडी ड्यूरिंग दिस 2-3 मंथ्स बिकम ईजियर. क्योंकि उसके बाद तो मैथमेटिक्स में मोस्टली ये पार्ट बहुत डिटेल में कवर हो जाएंगे. सो आप लोगों को तब और भी ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी. लेकिन तब तक फिज़िक्स को समझने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम कुछ मैथमेटिकल मेथड्स और मैथमेटिकल टूल्स डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग अबाउट क्वांटिटीज़. हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है. ये एक क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस किया था. आज हम लोग एक दूसरे पर्सपेक्टिव से क्वांटिटीज़ के बीच में का डिफरेंस देखेंगे. अब जितने भी हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखती है उसको हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटीज and the other one is vector quantities. सारी क्वांटिटीज में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को उसका मैग्नीट्यूड बस बताया तो एनफ हो जाता है. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों को बताना है कि कोई एक पर्टिकुलर बॉडी का मास कितना है, तो उस बॉडी का मास 5 kg है, इतना बोल देंगे तो बस है, दिस डिस्क्रिप्शन इज कंप्लीट. उसको और कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती. सिमिलरली अगर हमारे पास पानी है, हम लोगों को पानी का टेम्परेचर बताना है, तो हम लोगों को बस उसका मैग्नीट्यूड बताना होगा कि चलो 50 डिग्री सेल्सियस, ये मैग्नीट्यूड बता देंगे तो उससे टोटल डिस्क्रिप्शन उसका पूरा हो जाएगा. तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. ओके, सो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which require only magnitude to describe them completely. ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज. एग्जांपल्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एग्जांपल इज मास. ओके, डिस्टेंस. अगर वॉक करने जाना है तो हमने वो हेल्थ बैंड पहन लिया, बस वो हेल्थ बैंड हम लोगों को इतना बता देगा कि कितना किलोमीटर चले या कितना मीटर्स चले, दैट्स इट. उसके आगे वो ये नहीं बताएगा कि भाई आप चले कहाँ से थे, वापस पहुँचे कहाँ, पहले के पोजीशन में और अब के पोजीशन में, फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है. ओके, या आप वापस घूम के वहीं आ गए. इट इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स. तो इसीलिए डिस्टेंस जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डेंसिटी है, वॉल्यूम है, ये सारी क्वांटिटीज कैसी है, दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटीज बिकॉज merely mentioning their magnitude and the unit is enough to describe them completely. Clear? So magnitude और unit इतना स्पेसिफाई करने से अगर उसका डिस्क्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट वन इज वेक्टर क्वांटिटीज. अब वेक्टर क्वांटिटीज के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देंगे तो वो पर्याप्त नहीं है. इट इज नॉट एनफ टू जस्ट स्पेसिफाई मैग्नीट्यूड. ओके, इसके साथ साथ में इट इज इम्पोर्टेंट टू टेल अबाउट द डायरेक्शन. ओके, जैसे मैंने बोला कि भाई हेल्थ बैंड पहन के अगर जस्ट वॉक करने हमको जाना है तो हम लोग जाएंगे, फाइनली देखेंगे कि कितने स्टेप्स चले या कितना मीटर चला. ओके, लेकिन अगर हम लोगों को ये बताना है कि
जहाँ से हम चल दिए थे, द पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्टेड, और जहाँ हम लोग रुक गए फाइनली, द पॉइंट, द फाइनल पॉइंट, ओके, ये दोनों के बीच में व्हाट इज द मिनिमम डिफरेंट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू। तो अब इस केस में सिर्फ डिस्टेंस बता के नहीं चलेगा, आप लोग 10 किलोमीटर चले होंगे लेकिन वापस अगर वहीं आ गए होंगे तो आपका पहले की पोजीशन मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिस्टेंस कितना है, 0। ओके, ये जो क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का भी रोल है, इस क्वांटिटी को हम लोग डिस्टेंस बोले थे, अब इस टाइप की चीज जिसको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट जैसी जो क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत होती है स्पेसिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। हालांकि इसमें और एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार हमारे बुक्स में मिसिंग होते हैं। ओके, सिंपली किसी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो जाने से वो वेक्टर नहीं हो जाएगी। ओके, से फॉर एग्जांपल करंट है, अब करंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है कि इधर से इधर फ्लो हो रहा है, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, सो वेक्टर क्वांटिटी है, ये क्वालिफाई करने के लिए एक और क्राइटेरिया इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। दैट क्राइटेरिया इज इट शुड ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जो हम लोग बाद में देखने वाले हैं। ओके, सो टू पुट इट सिंपली, अभी तक के लिए तो हम लोग इसी क्राइटेरिया से चलेंगे कि जिस क्वांटिटी को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट की जरूरत होती है, दीज आर स्केलर क्वांटिटीज, एंड दोज क्वांटिटीज व्हिच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर कंप्लीटली डिस्क्राइबिंग देम, these quantities are called as what? Vector quantities. Of course, और एक क्राइटेरिया जो मैंने बताया था वो ध्यान रखिए, ताकि कहीं कोई और पूछते हैं तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, लेकिन अभी जितना कि हम लोगों को काम है उससे this is enough. Clear? So these have magnitude and direction. The quantities which require magnitude and direction to describe them completely, are called as vector quantities. Example, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड पता देने से नहीं काम होगा, डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिमिलरली फोर्स, ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको डायरेक्शन हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सिर्फ 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया बोल देने से नहीं चलेगा। 5 न्यूटन का फोर्स हम लोगों ने नॉर्थ से लगाया कि साउथ डायरेक्शन से लगाया, दिस हैज बियरिंग ऑन द नेट इफेक्ट, ऑन द फाइनल इफेक्ट। ओके, कौन से डायरेक्शन से फोर्स लगाया है, अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट या उसके इफेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसीलिए अलॉन्ग विद द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, अब ये जो क्वांटिटीज है वेक्टर क्वांटिटीज, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेक्टर्स यूज करते हैं। ओके, सो वेक्टर्स आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर क्वांटिटीज। अब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर्स यूज करना है, इसका मतलब जो भी हम लोग यूज करेंगे उसने मैग्नीट्यूड भी शो करना चाहिए और इट शुड बी एबल टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑल्सो। अब वेक्टर्स हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। क्लियर? इसमें एक एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो लेंथ है ये प्रॉपर स्केल में लेके जितना अकॉर्डिंग टू द स्केल ये जितना लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। से 5 न्यूटन का फोर्स हमको रिप्रेजेंट करना है, हमने स्केल डिसाइड किया कि 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। नाउ 5 न्यूटन का अगर हमको फोर्स रिप्रेजेंट करना है तो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉ अ 5 सेंटीमीटर लाइन, तो दिस विल रिप्रेजेंट अ मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन। ओके, अब
इसका डायरेक्शन कैसा होगा? तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ दिस वेक्टर. सो अब क्या हो गया? दोनों, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नीट्यूड आल्सो एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन. क्लियर? दिस इज पॉइंट क्लियर? Okay, so vectors are used for representing vector quantities, and the length of this vector represents the magnitude drawn to the scale, and the direction of the vector represents the direction of that quantity. Clear? So अगर ये body है, सपोज एक कैरम बोर्ड है हम लोगों का, ये वाला, इसके ऊपर यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है. अब इसके ऊपर हम लोग कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हम लोग शो करेंगे. अगर ये डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो ये डायरेक्शन में शो करेंगे. इफ यू आर स्ट्राइकिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन वी विल शो इट लाइक दिस. इफ यू आर स्ट्राइकिंग इन दिस डायरेक्शन वी कैन शो लाइक दिस. और ये जो लेंथ है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस क्वांटिटी. क्लियर? सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको लेकर. अब ये जो वेक्टर्स है इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताना चाहता हूं. सी, एज लॉन्ग एज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, देन दैट वेक्टर रिप्रेजेंट्स द सेम वेक्टर एज दैट ऑफ द प्रीवियस. इसका मतलब क्या है? अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है तो इसको हम लोग पैरेलली यहाँ भी शिफ्ट करते हैं तो भी देखिए अब इसका जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही हमने इसका भी मैग्नीट्यूड बनाया. अब इसकी जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो एज लॉन्ग एज द डायरेक्शन रिमेन्स द सेम, दिस वेक्टर विल आल्सो रिप्रेजेंट द सेम वेक्टर. क्लियर? सो इसको मैं कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ, बस क्या इंपॉर्टेंट है? इसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए. Okay, so parallelly I can shift this vector to any place without changing that vector. इस वेक्टर को अगर मैं parallelly कहीं भी शिफ्ट करूं तो उसका वो वेक्टर चेंज नहीं होगा, provided that the magnitude remains constant. इसका जितना लेंथ है उसका उतना ही लेंथ होना चाहिए and then it should be parallel to the earlier vector. Clear? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. इसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी. Clear? Up, let us see the different types of vectors. See, the first one is zero vector. Zero vector क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, that is a zero vector. So zero vector is what? A vector whose magnitude is zero. अब जब जीरो है तो क्या काम का? Why we need this vector? देखो कई बार क्या होता है कि हमको कोई वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करनी होती है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी नहीं होता है. से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से चलने के लिए निकला हूँ, यहाँ तक गया हूँ, फिर यहाँ आके यहीं पे वापस आ जाता हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये अगर हमको फाइंड आउट करना है तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं है, मैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे वापस पहुँच गया. सो इस केस में मुझे ये तो रिप्रेजेंट करना है कि भाई आई एम डीलिंग विद अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, बट एट द सेम टाइम इट डजंट हैव एनी वैल्यू. सो in such case we need zero vector. So example is to represent zero displacement या फिर zero force या फिर zero velocity. अगर कोई व्हीकल है जो एक इक्वल डिस्टेंस एक्सेलरेशन सपोज सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो. तो इस टाइप के क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड जीरो वेक्टर. क्लियर? नाउ सो दिस इज द फर्स्ट वन, जीरो वेक्टर. देन इक्वल वेक्टर, जस्ट नाउ आई हैड डिस्कस्ड. इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या है? दो वेक्टर्स जो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एग्जैक्टली सेम है, ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? इक्वल वेक्टर. सो वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग सेम क्वांटिटी
and having same magnitude and direction are called as equal vectors. So ये अगर A वेक्टर है, अगर सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड का मैं दूसरा वेक्टर बनाता हूँ, ओके, और ये दोनों सेम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, so your vector A will be equal to vector B. Okay, so these vectors A and B are what? They are equal vectors. Clear? So these are equal vectors. Then negative vector. नेगेटिव वेक्टर क्या है? सपोज मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए वेक्टर, ये कोई फोर्स है। अब मुझे ऐसा फोर्स रिप्रेजेंट करना है जो कि ए के इतना ही है, बस वो नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट है। तो मैं क्या करूंगा, एग्जैक्टली सेम मैग्नीट्यूड का और सेम डायरेक्शन से, सेम लाइन से मैं वेक्टर निकालूंगा, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा होगा अभी? अपोजिट टू दैट ऑफ द ए वेक्टर। सो दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज सेम but they are opposite in direction, they are called as what? Negative vectors. Okay, so if a vector has same magnitude as the other vector but is in opposite direction, then it is called as a negative vector. Okay, इसका मतलब your B vector is equal to what? Negative of A vector. Similarly, your A vector is also equal to minus B vector because they are opposite in direction. Clear? So this is negative vector. Then an important quantity is unit vector. See, unit vector मतलब क्या होता है? Unit is what? 1. So ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर. So a vector whose magnitude is 1 is called as a unit vector. Okay, मेरे पास सपोज ये एक वेक्टर है ए वेक्टर. अब मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में, ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 1 है. तो फिर मुझे क्या मिलेगा? यूनिट वेक्टर. सो यूनिट वेक्टर को हम लोग ऐसे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप. दिस इज द यूनिट वेक्टर. सो ये हमको कैसा पता चलेगा? हम लोग इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सपोज ये ए वेक्टर है, इसी को हम लोगों को डिवाइड किससे करना पड़ेगा? इसमें देखिए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ओके, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? ये इसका मैग्नीट्यूड अपॉन द मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड, ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो बचेगा क्या? 1. एंड दिस विल बी अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सेम ए वेक्टर. क्लियर? सो अगर हम लोगों के पास में कोई भी वेक्टर है तो हम लोग क्या करेंगे? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट व्हाट? अ यूनिट वेक्टर. अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is unity or 1. क्लियर? सो अब हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सेस में x, y और z तीन कोऑर्डिनेट एक्सेस है. अब यूनिट वेक्टर अलोंग द x एक्सिस को हम लोग i कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, और यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस इसको हम लोग j से रिप्रेजेंट करते हैं और इससे k कैप से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सो x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट एक्सेस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय
आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इसका यूज हमको आएगा, देन यू विल डेवलप अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। ओके, next one is resultant vector. Resultant vector, see resultant मतलब क्या है? मतलब अगर दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को हमको ऐड करना है, मतलब उनका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा, इसको हम लोगों को एक ही वेक्टर से अगर रिप्रेजेंट करना है तो उस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। सो रिजल्टेंट वेक्टर is a vector that shows the net effect of two or more vectors representing the same quantity। मतलब क्या है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है और यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके, अब हम लोगों को इन दोनों क्वांटिटीज का नेट इफेक्ट शो करना है कि भाई क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट ढूंढेंगे। सपोज ये वेक्टर मिला, अब ये वेक्टर हम लोगों को क्या बताएगा, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है। सो इन दोनों के इफेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए, इन दोनों का रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करने के लिए इस वेक्टर को हम लोग यूज करते हैं, इसलिए दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर? सो इट शोज द कंबाइंड इफेक्ट और नेट इफेक्ट ऑफ two or more vectors which show the same quantity। Clear? So this is the resultant vector। so ये हो गए वेक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स जो हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग एक्चुअली डिफरेंट क्वांटिटीज से डील करेंगे। क्लियर? अब जाहिर है डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को ये वेक्टर्स के ऊपर। वो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर और डिवीजन, फॉर दैट मैटर डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। देखिए, वेक्टर्स कैन बी मल्टीप्लाइड बाय एनी स्केलर क्वांटिटी। सपोज हमारे पास ए वेक्टर है, हमको इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5a हो जाएगा। नाउ द क्वांटिटी दैट वी गेट विल अगेन बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर क्वांटिटी देन वी गेट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर? सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ a scalar of a vector by a scalar quantity gives us a vector quantity। okay, so therefore if we have got a vector a, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we will get another vector b vector of a magnitude which is 5 times that of vector a। Clear? Now same thing can be done for division also। If there is vector a, we can simply divide it by any scalar quantity to get another vector। So multiplication और division, multiplication जब हम लोग बोलते हैं तो division of course इसमें हो गए, multiplication और division। okay, so this is the multiplication by a scalar quantity। next one is addition। This is an important topic, addition। इसका हम लोग इजी पार्ट अभी ले लेंगे, इसके बाद में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बार बार हम लोगों को इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। अब एडिशन में एक सिंपल जो चीज है वो हमको ध्यान रखना होगा कि स्केलर्स वेक्टर्स का एडिशन
स्केलर्स के एडिशन के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलर्स में तो कोई मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व है, डायरेक्शन तो इन्वॉल्व है नहीं। एक ने ए ने मुझे अगर 5 रुपये दिए, बी ने 10 रुपये दिए, तो मुझे टोटल मेरे पास जो मनी है 5 + 10 15, इट इज एज सिंपल एज दैट। बट वेक्टर्स आर नॉट लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज दे हैव डायरेक्शन। अगर मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर गया इसके ऊपर और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ अप्लाई कर गया, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस इज 10 न्यूटन्स। ओके, क्योंकि डायरेक्शन भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। अब इस पे 5 न्यूटन का फोर्स अगर इधर से एक्ट हो रहा है और 5 न्यूटन का इधर, तो दोनों फोर्सेस तो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्टिंग इन एन अपोजिट डायरेक्शन एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर सेम। तो इस केस में द नेट इफेक्ट विल बी 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस विल बी 0। जबकि स्केलर हम लोग एडिशन करते हैं तो 5 + 5 10 हो जाता है। क्लियर? इसीलिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट सेम और सिमिलर एज दैट ऑफ द स्केलर्स। लेकिन वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 10 न्यूटन का फोर्स है, दोनों फोर्सेस अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, तो उस केस में मैं इनको स्केलर की तरह सिंपली ऐड कर सकता हूं। इट विल बी 10 + 5 15 न्यूटन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इज सेम। तो वी आर बॉदर्ड नाउ अबाउट द मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन तो यही रहेगी। क्लियर? सो इफ the vectors are acting in the same direction, if they have the same direction, then you can add them up simply like the scalars. So इस केस में a vector is equal to 5 newton, b vector is equal to 10 newton. So suppose c vector which is equal to a vector plus b vector, then this c vector will be equal to what? 5 newton plus 5 newton, 10 newton in the direction of these, any of these two. Clear? तो उस केस में हम लोग सिंपली इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली, इफ दिस वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इफ दिस इज से 10 न्यूटन्स एंड दिस इज 5 न्यूटन्स, सो क्या हो जाएगा? ये 10 - 5, इसको अगर हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं तो दिस विल नाउ बिकम अ नेगेटिव डायरेक्शन। सो 10 - 5 न्यूटन का फोर्स कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा? जो बड़ा वेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में एक्ट होगा। इज दैट पॉइंट क्लियर? सो इफ द वेक्टर्स आर इन द सेम लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, देन वी कैन ऐड देम अप। ऐड इन द सेंस, अब इस केस में क्या हो जाएगा? सबट्रैक्ट हो जाएगा। हमको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर ऑफ द टू वेक्टर्स। ओके, जो लार्जर क्वांटिटी रहेगी उसके डायरेक्शन में ये एक्ट होगा। Okay, I hope you have understood both these things very clearly. कल हम लोग important topic discuss करेंगे, that is the triangle law of addition and parallelogram law of addition. Clear? दोनों same ही हैं, इसका application कहाँ कहाँ होता है we will see that tomorrow. Okay, thank you very much for viewing this video.